मैंने एक वर्ड बताया था कि प्राउंड के बाद क्या आता है, टू आता है। प्राउंड का मतलब होता है आपका झुकाव है, टेंडेंसी है। प्राउंड आएगा, प्राउंड के बाद टू आएगा, और टू के बाद हम किसका यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब का। ठीक है। प्राउंड के बाद टू, और टू के बाद कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब आएगी। मैंने कहा कि ही इज प्राउंड, वह उन्मुख है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एक तरह से उसका झुकाव है। ही इज प्राउंड टू स्मोक, तो ये गलत वाक्य है। उसका किस और झुकाव है, धूम्रपान की ओर। प्राउंड के बाद टू आता है, टू के बाद जीरेंड वर्ब आती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, टू स्मोकिंग। तो हम कौन से वर्ड्स पढ़ रहे हैं जहां टू आता है, टू के बाद कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, जीरेंड वर्ब का। एक क्या होता है, यहां ध्यान देंगे, प्राउन पे सिनोनिम्स भी पूछा जाता है, सीजीएल में भी पूछा गया है। प्राउन का एक अर्थ होता है वीक, कमजोर। प्राउन, प्राउन का मतलब क्या होता है, कमजोर, वीक, वल्नरेबल, वल्नरेबल, और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में जोड़ लेना, वल्नरेबल टू। और एक ये भी होता है कि संभावित, लाइकली टू हैपन, कोई चीज घटित होने को हो। प्राउन कमजोर, वीक, वल्नरेबल। इस पे आप एक वन वर्ड भी जोड़ लेंगे, दैट विच कैन बी, दैट विच कैन बी हर्ट, जिसे चोट पहुंचाई जा सके, वल्नरेबल। क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। एक वन वर्ड भी जोड़ लेंगे आप, वल्नरेबल, कमजोर। ठीक है। और मैंने कहा कि दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सके, वो क्या कहलाता है, इनवल्नरेबल। दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, एक वर्ड के इंग्लिश में काफी अर्थ निकलते हैं। प्राउंड एक पास्ट पार्टिसिपल भी होती है, जैसे मैंने कहा मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड। एजुकेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। मैं नाराज हूं, आई एम एनोयड। एनोयड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। आई एम सेटिस्फाइड, क्या है, सेटिस्फाइड, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट नंबर पे
मैंने कहा प्लीज ड्राइव दिस कार एट स्लो स्पीड, कृपया इस कार को धीमी रफ्तार पर चलाएं। प्लीज ड्राइव दिस कार एट स्लो स्पीड बिकॉज, क्योंकि इट इज एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया, क्योंकि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, इसलिए इस गाड़ी को, कार को धीमी रफ्तार पर चलाएं। प्लीज ड्राइव दिस कार एट स्लो स्पीड बिकॉज इट इज एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, तो ये कैसा है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, इसलिए आपको क्या है, कार को धीरे चलाना। तो प्रोन का मतलब ये भी होता है कि लाइकली टू हैपन, लाइकली टू हैपन, जो घटित होने को है। और एक प्रोन क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, आपका झुकाव है, आपकी टेंडेंसी है। लिखा आता है चिल्ड्रन आर वल्नरेबल, जो बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, कमजोर होते हैं, यानी आसानी से चपेट में आ जाते हैं किसके, जुकाम में। तो चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू कोल्ड, ये प्रपोजिशन में भी, फिक्स्ड प्रपोजिशन में भी आपको याद करना है। जैसे आपको आसानी से जुकाम लग जाती हो तो आप बोल सकते हो आई एम वल्नरेबल टू कोल्ड। अब एक वर्ड और आप जोड़ लेंगे सैनी जी, आप एक अच्छा कलेक्शन बनाइए। देखिए वोकेबलरी नहीं तो कुछ नहीं लैंग्वेज में, ठीक है। यू कांट इमेजिन लर्निंग लैंग्वेज इफ यू डोंट हैव द जेन्युइन एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू इनहांस योर वोकेबलरी टू अ लार्ज एक्सटेंट। वोकेबलरी को हमें बढ़ाना है। तो अभी जैसे आपके एक वर्ड जुड़ गया, कौन सा, लिख के बताओ अब तक मैंने कितने पढ़ा दिए। जूनियर हो गया, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, क्या हो गया, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, क्या हो गया, प्रायर, एल्डर। अभी जैसे मैंने आपको वल्नरेबल बता दिया, क्या, वल्नरेबल, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एल्डर, वल्नरेबल। अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि भाई आपको अपनी अंग्रेजी सही करनी है, भाषा सीखनी है, तो वोकेबलरी को आपको काफ़ी हद तक इन्हांस करना है। तो काफ़ी हद तक को भी आप अंग्रेजी में सीखिए। टू आ, अब ये भी फिक्स प्रपोजिशन हो गया, टू आ ग्रेट एक्सटेंट, टू आ ग्रेट एक्सटेंट। अब हो सकता है यहाँ प्रपोजिशन पूछ लेते, फिक्स है, यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। टू आ लार्ज एक्सटेंट, तो यू आर टू इन्हांस योर वोकेबलरी to a large extent. If you keen on speaking English, if you are keen on learning English, so it's one of the requisite conditions. To a large extent. अब ये फ्रेज और है, यहाँ मैं ए को नहीं हटा सकता, ये तो याद रखना ही है मुझे, मैं ये नहीं कह सकता टू ग्रेट एक्सटेंट, टू आ ग्रेट एक्सटेंट, टू आ लार्ज एक्सटेंट, काफी हद तक,
टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट। काफी हद तक। वल्नरेबल टू। अब ये टू का कलेक्शन बन गया अपने पास, ठीक है। और भी वर्ड है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, की टू लिखो आप। मैंने कहा कि ये नियम सभी के लिए लागू है, दिस रूल इज एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, टू पढ़ाया था। कंड्यूसिव के बाद भी, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, लाभदायक, तो कंड्यूसिव टू। और जो लाभदायक है वो बेनिफिशियल होगा, तो बेनिफिशियल के बाद भी क्या आता है, बोला करो, टू। और जो लाभदायक होता है वो ल्यूक्रेटिव होता है, ल्यूक्रेटिव के बाद भी क्या आएगा, टू। देखो वैसे ही वर्ड याद हो जाएंगे अपने। और जो चीज अपने कंड्यूसिव है, लाभदायक है, तो हमारे क्या रहेगी, पक्ष में फेवरेबल। तो फेवरेबल के बाद भी क्या आता है, टू। इनमें रटने की जरूरत ही नहीं है अपन को, फेवरेबल। और जो हमारे लिए लाभकारी है वो हमारे लिए क्या है, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस। तो इसके बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। मतलब इनको रटो मत आप, ये पढ़ा रखे हैं मैंने। की टू कुंजी, एप्लीकेबल टू लागू, कंड्यूसिव टू, बेनिफिशियल टू, ल्यूक्रेटिव टू, फेवरेबल टू। अब अनफेवरेबल के, जब फेवरेबल के बाद टू आ रहा है तो अनफेवरेबल के बाद भी क्या आएगा, अनफेवरेबल टू। और जो चीज आपके अनफेवरेबल है, जो पक्ष में नहीं है, तो वो क्या हो गई आपके विपरीत। अब जिस भी वर्ड का अर्थ विपरीत होता है सबके बाद क्या लगा दो, टू प्रपोजिशन। तो देखो मैंने कहा एडवर्स टू, पूछे तो आपसे एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत। और अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत, अपोजिट टू, ठीक है। और जो विपरीत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी के बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये वर्ड याद हो गए, कॉन्ट्रेरी टू। कोई दिक्कत है नीरज कुमार यहां तक, बताइए जल्दी से। हाँ, अब क्या है कि एक्सेस होता है, एक्सेस टू पहुंच, जिस तक पहुंचा जा सके। एक्सेस से ही क्या बन गया, अप्रोच। तो अप्रोच के बाद भी क्या आता है, टू। एक अच्छा कलेक्शन बनाए हैं आप, ये नहीं पढ़ते जा रहे हैं और भूलते, पीछे से भूलते जा रहे हैं, रिकॉल नहीं है तब तक। एक्सेसिबल टू, इनएक्सेसिबल। हाजी सैनी जी बताओ जल्दी से, आपको है क्या प्रॉब्लम, आपको अब याद हो रहे या नहीं हो रहे, ईमानदारी से बताना। होने लग गए ना अब सारे वर्ड से, आप तो धैर्य रखना पड़ता है। ये लास्ट तक तो ये सबको आप ऐसे टिप्स पे कर दोगे, एक्सेस टू। और तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ऑन दैट कंडीशन, इफ यू ज्वाइन मी परसिस्टेंटली एंड इफ यू फॉलो मी स्क्रूपुलसली। एक्सेस टू, अप्रोच टू, एक्सेसिबल टू, इनएक्सेसिबल टू, ये सारे वर्ड पढ़ा दिए मैंने आपको। फिर मैंने कहा कि जिस भी वर्ड का अर्थ क्या होता है, हानिकारक, तो इंजूरियस टू। और जो हानिकारक होगा वो क्या होगा, डेट्रीमेंटल। क्या होगा, डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल के बाद भी क्या आएगा, टू आएगा। और जो हानिकारक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परनीसस। तो परनीसस के बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। हार्मफुल,
हानिकारक होगा वो हार्मफुल होगा, तो हार्मफुल के बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब भी क्या है एक तरह से, तो यहां भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। अब आपको मैं वे वर्ड्स भी पढ़ा रहा था जिनके बाद क्या आती है, जीरेंड वर्ब। तो एडिक्टेड आएगा, एडिक्टेड के बाद प्रपोजिशन पूछा जाएगा, टू आएगा। लुक फॉरवर्ड के बाद प्रपोजिशन पूछा जाएगा, बोलिए, टू प्रपोजिशन आएगा। विद अ व्यू टू, के उद्देश्य से, विद अ व्यू टू, पढ़ा दिया मैंने ये वर्ड आप। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, एकस्टम्ड, तो एकस्टम्ड के बाद भी क्या आएगा, टू आएगा। अब ये बेसिक में बता दिए वर्ड्स तो मैंने आपको, एकस्टम्ड टू। फिर क्या लिखेंगे हम, हैबी, हैबिचुएटेड टू, और जिस भी वर्ड का अर्थ क्या होता है, अनिच्छुक, क्या होता है, अब इच्छुक है तो आप विलिंग टू, क्या, विलिंग टू। अनिच्छुक है तो क्या हो जाएगा, अनविलिंग टू, ठीक है। और यदि आप अनिच्छुक है तो आप क्या है, रिलक्टेंट है, और रिलक्टेंट के बाद भी प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो वही टू आएगा। लॉथ का मतलब भी क्या होता है, अनिच्छुक, इसके बाद भी पूछा जाएगा तो क्या आएगा, टू। लेकिन अवर्स आएगा, बोलिए, टू तो आएगा लेकिन टू के बाद जीरेंड वर्ब आएगी। आप बताना ऐसा वर्ड जिसमें सैनी जी बताओ किस वर्ड में आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है अभी तक। तो जब मैं प्रपोजिशन पढ़ाऊं टू, जब अपना बारी आए तो आपको बहुत अच्छा सा लगना चाहिए कि यार ये तो हमें पहले से आता है। अवर्स के बाद भी मैंने टू पढ़ाया, टू के बाद क्या आएगी, जीरेंड वर्ब आएगी। अब मैंने कल आपको डिवोटेड बताया, वर्ड गिन के बताओ कितने हो गए अब तक। डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड बोलो, भूल गए क्या, टू, उत्सुकता से इंतजार करना। कितने वर्ड्स हो गए गिन के बताओ। हाँ, तो इतने वर्ड्स तो आपके वैसे ही याद हो गए। लुक फॉरवर्ड टू हो गया, ठीक है। अब जो व्यक्ति आपके विपरीत होगा, अपोजिट होगा, दुश्मन होगा, जो भी है, उसके लिए क्या आएगा, अनफ्रेंडली। तो अनफ्रेंडली के बाद भी क्या आएगा, टू आएगा। और जो व्यक्ति हमारा दुश्मन है वो हॉस्टाइल है, तो हॉस्टाइल के बाद भी क्या आएगा। और जो व्यक्ति हमारा दुश्मन है वो हमारे प्रति या तो द्वेष रखेगा, कड़वाहट रखेगा, एक्रीमोनियस, द्वेषपूर्ण जो रवैया, एक्रीमोनियस। तो एक्रीमोनियस के बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन आएगा। एक आप आज जोड़ ही लो, वल्नरेबल, कमजोर। तो वल्नरेबल के बाद कौन सा प्रपोजिशन लिखना है अपन को, टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। लिखे आप एक बार। अब मैं आपको एक सेट देता हूं स्पेलिंग मिस्टेक का, वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये दे दो एक एक सब। अब मैं आपको एक तो ये पढ़ा रहा था, डेडिकेटेड, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, इन सब का मतलब क्या होता है, समर्पित। लिखिए,
हमारे बहादुर सैनिक, हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की सेवा करने के लिए, हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की सेवा करने के लिए या हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। मैं क्या लिखूंगा? अवर, हमारे। स्टाउट, स्टाउट मीन्स बहादुर। और बच अवर स्टाउट सोल्जर्स, अवर स्टाउट सोल्जर्स आर committed to our stout soldiers are committed, हमारे बहादुर या जाबाज सैनिक समर्पित हैं टू सर्विंग अवर नेशन, या रक्षा करने के लिए तो शील्डिंग, SHIELDING। लिख लिया यहां तक? देखिए, ध्यान देंगे। वार्ड ऑफ, बचाव करना। क्या होता है? बचाव करना। ठीक है, रक्षा करना एक तरह से। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि OFF वाला भी कलेक्शन बना लें आप। मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा दी थी, कॉल ऑफ, स्थगित करना। ठीक है ना, पुट ऑफ यानी कैंसल करना, कैंसल कर दिया आपने कोई चीज। तीसरा वर्ड आपके पास जुड़ गया, वार्ड ऑफ। क्या होता है? वार्ड ऑफ का मतलब बचाव करना। इसी को हम बोलते हैं स्टेव ऑफ। क्या? अगर हम बढ़िया कलेक्शन नहीं बना रहे हैं तो लैंग्वेज सीखने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, न हम कुछ कर पाएंगे। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ का मतलब भी बचाव करना। तो हमने एक वर्ड और जोड़ लिया, STAV, स्टेव ऑफ। एक तीसरा वर्ड भी होता है, सारे SSC CGL में पूछे गए हैं, हैंड ऑफ, बचाव करना। तो हमने एक वर्ड और यहां पे जोड़ दिया, हैंड ऑफ। बाकी के वर्ड और भी होते हैं, प्रोटेक्ट, लेकिन प्रोटेक्ट के बाद तो क्या आता है? फ्रॉम। तो शील्ड मीन्स भी क्या होता है? बचाव करना। ओ गॉड, ओ गॉड शील्ड मी, अरे भगवान मेरा बचाव करो। ठीक है, प्रोटेक्ट होता है। और डिफेंड भी होता है बचाव करने के लिए, डिफेंड के बाद फ्रॉम आता है। और होने को तो सेव भी होता है, तो सेव के बाद भी क्या आता है? फ्रॉम। और होने को तो गार्ड भी होता है, लेकिन गार्ड के बाद क्या आता है? अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट। तो आप अभी ऑफ में कितने वर्ड जान चुके हैं इंग्लिश में? 5 वर्ड्स। कॉल ऑफ, कैंसल। पुट ऑफ, कैंसल। वार्ड ऑफ, बचाव करना। स्टेव ऑफ, बचाव करना। फैंड ऑफ, बचाव करना। प्लीज वार्ड योर सेल्फ ऑफ कोरोना वायरस, कृपया अपना बचाव करें। किससे? कोरोना वायरस से। बिकॉज इट्स अ डेडली डिजीज, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है। इट्स फैटल टू लाइफ। तो ऐसे कोई भी वर्ड आता है अपना धीरे धीरे एकदम से बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
तो आप अपना अंग्रेजी का घड़ा भरिए, बिल्कुल खाली करके लेके आए, क्योंकि विरासत में आप कुछ नहीं लेके आते हो। यू डोंट हैव नथिंग फॉर द सेक ऑफ इनहेरिटेंस और पैट्रिमोनी। 50 वर्ड नहीं लेके आते आप अंग्रेजी जब सीखने आते हो। तो बताओ फिर भाषा कैसे समझ आ जाएगी। ये 2-4 ग्रामर के नियम पढ़ लेना, पैसिव वॉइस। अरे तो मैं पढ़ाऊंगा, जनरल इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनसे कोई भाषा थोड़ी आती है। लैंग्वेज आती है शब्द ज्ञान से। अगर वर्ड होंगे तो पैसेज समझ आएगा, आंसर देंगे आप। वर्ड्स का यूज करना आता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में यूज कर देंगे। ठीक है, अभी ये काफी बार पूछ रखा है एसएससी में, वर्ड ऑफ। देखो मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, कुछ नहीं अगर आपके याद है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इफ योर एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू, ये दे रखा होगा। यही दे दिया। चलो इसको तो अभी छोड़ते हैं कोई। इफ योर एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी, एक क्वेश्चन है एसएससी में। इफ योर एक्शंस ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल के अंदर। देखिए मेन पेपर में आप चेक कर लेना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड इंग्लिश, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। एसएससी में टाइम की प्रॉब्लम होती है, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में, और वही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो टाइम को मैनेज करके चलते हैं। उत्तर निकालना तो सब जानते हैं आप लोग, क्या है मैथ्स में उत्तर निकालना आ गया बस खुश हो गए, नहीं देख रहे कि आप जिस निर्धारित टाइम है उसमें आप क्वेश्चन को आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। बात तो टाइमिंग की होती है। तो एसएससी में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप देते रहिए। उसमें आपको अपनी कैलकुलेशन मैथ में फास्ट करनी है, बस आपको तो उत्तर निकालना आ जाना चाहिए, चाहे भले उसमें 10 मिनट लगे। ये आपके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपना कभी असेसमेंट नहीं करते। अब एक बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इफ योर एक्शंस आर व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू। यदि तुम्हारे जो कार्य हैं वो विपरीत हैं, उसके विपरीत है जो कुछ तुम कहते हो, तो कोई तुम पे विश्वास करने वाला नहीं है। अब बताओ, एक सेकंड में आंसर दे सकता है कोई? मैंने देखते ही कर देता हूं, आप भी कर सकते हैं भाई। ये तो प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। कॉन्ट्रेरी, जो भी वर्ड का अर्थ विपरीत होता है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं, कॉन्ट्रेरी टू आए। एसएससी में दे रखा है एक इंप्रूवमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे प्रैक्टिस सेट में दे रखे हैं। मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको, एसएससी सीजीएल एक्सेसिंग इंप्रूवमेंट।
देखिए ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटीज। खूब हिंदी अनुवाद करके पढ़ा करो। भोजन और पानी दोनों ही आधारभूत आवश्यकता हैं, दैट जिन पर सिटीजन्स नागरिकों का शुड हैव, जिन पर नागरिकों की क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। अंडरलाइन कर दिया भैया, ये मेंस पेपर का क्वेश्चन है। मैं इसका 1 सेकंड में उत्तर दूंगा। मुझे पता है कि एक्सेस इज नॉट फॉलोड बाय इन, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्रपोजिशन। तो भैया देखिए कितने सेकंड में आंसर देंगे। ये फायदा मिलता है इनका सैनी जी, समझ रहे हो ना आप। तो ये नकली तैयारी करना बंद करिए आप। नकली तैयारी कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। आप भ्रम में रह सकते हैं। यू मे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एल्यूजन्स। So try to recognize, try to trace out the reality, because you are totally far away from realities. You don't know how to prepare for SSC exams in true sense, and that's why you are seated here. क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इससे क्या है आपकी, जब हमें नॉलेज होती है तो अपने आप ही क्या आ जाने लग जाती है, स्पीड भी साथ में एक्यूरेसी भी। तो जो भी वर्ड बताते चल रहे हैं, फेंड ऑफ बचाव करना, स्टेप ऑफ बचाव करना, गार्ड अगेंस्ट, गार्ड के बाद क्या आता है अगेंस्ट। तो अभी जैसे एक अगेंस्ट का फोल्डर बना लिया आपने, चलो अभी आपके पास चाहे एक ही वर्ड आया हो लेकिन उसको अपन याद तो करेंगे कि गार्ड तो मैं बेसिक में पढ़ाऊं या किसी में पढ़ाऊं, जो वर्ड्स आते हैं ना उनको आप जरूर नोट किया करो। अब तक जो भी कुछ बेसिक में पढ़ा दिया है वो सब आपको आना चाहिए। अब हम इस सेट के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में। यहां ध्यान देंगे पहले आप। देखो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले यहां ध्यान देंगे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। इसके एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, यहां ध्यान देंगे पहले। एक तो अपने पास ग्रामर वर्ड होता है, एक्चुअल में ग्रामर नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है ग्रामर। हकीकत बात तो ये है। और इसमें भी लोग गलत स्पेलिंग लिखते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग, GRAMMER लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग होती है। तो ग्रामर की सीधी स्टाइल है, ग्रामर क्या होती है हमारी, माँ होती है। ग्रामर को हमें क्या मान के पढ़ना है, माँ मान के। जल्दी बोलो, समझ आया नहीं आया ग्रामर को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है। अब ग्रामर से ही हमने एक नया वर्ड बना लिया कि परटेनिंग टू ग्रामर, परटेनिंग टू ग्रामर। परटेन के बाद टू आता है, अब ये और जोड़ लो भाई उसमें, टू प्रपोजिशन में। परटेन के बाद क्या आता है, टू। ग्रामर व्याकरण से संबंध रखने वाला, परटेनिंग टू ग्रामर। अब ग्रामर से जो संबंध रखेगा, परटेन टू और जोड़ लो आप, एक वर्ड और हो गया आपके पास। तो परटेनिंग टू ग्रामर का मतलब होता है ग्रामेटिकल, GRAMATICAL। तो देखो दो स्पेलिंग आएंगी, या तो ग्रामर पूछेगा जब भी आपको माँ याद रखना है, ग्रामेटिकल पूछे तब भी आपको क्या याद रखना है, माँ। तो स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। ग्रामेटिकल, ग्रामर भी सही हो जानी चाहिए आपकी और ग्रामेटिकल भी सही हो जानी चाहिए। और इसको भी आप उसमें जोड़ ले, परटेनिंग टू, संबंध रखने वाला, रिलेटेड टू ग्रामर, जिसका संबंध किससे है, व्याकरण से। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, एक कमीशन शब्द होता है, COMMISSION। यहां तक कि CGL में पूछ रखा है, SSC वाले बेवकूफी करते हैं कि वहां तो लिखा ही रहता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परमिशन लेटर पे, लेकिन हर किसी को भी टिपना नहीं आता है। तो इसकी वैसे स्टाइल क्या है कि M 2 बार आएगा और S भी क्या आएगा, 2 बार। तो कमीशन को हम क्या बोलते हैं, IO। अब इसी वर्ड से हमने एक स्पेलिंग और जोड़ दी, कमिश्नर, COMMISSIONER और जोड़ दिया, ये लो कमिश्नर हो गया। अब जहां पर कमिश्नर बैठता है उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं आयुक्तालय। तो इसको कमिश्नरेट और कर दो आप, COMMISNRATE
SSIONERATE। कमिसरेट का मतलब क्या होता है? आयुक्तालय। तो 3 स्पेलिंग इससे क्लियर होनी चाहिए आपकी। कमीशन, कमिश्नर, कमिश्नरेट। आयोग, कमिश्नर में क्या कर दो आप? एट, ईट की सेकंड फॉर्म जोड़ लो कि वो ऑफिस में आया, कमिश्नर को खा गया, एट कर गया। एक तरीका बताया है। तो देखो, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया हो। एक वर्ड होता है वैक्यूम। शून्य, निर्वात, खालीपन, जहां कुछ नहीं होता हो, केवल क्या है? खालीपन और शून्य हो। कुछ के जीवन में वैक्यूम आ जाता है और लाइफ बिल्कुल उनके लिए बोरिंग या डल हो जाता है। और वैसे भी कंप्यूटर की भाषा में हम पढ़ते हैं 5 पीढ़ी के कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं अब तक? 5 जनरेशंस। जिसमें फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें क्या है? और मेमोरी के, इंटरनल मेमोरी के रूप में किसका यूज किया गया? मतलब हाँ, मुख्य घटक के रूप में किसका? हाँ, वैक्यूम का, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम की स्पेलिंग हर किसी को नहीं आती है, तो उसको आप याद कर लेंगे। वैक्यूम, VACWM। इसको डिक्शनरी में मत जाना, अमेरिकन स्पेलिंग और है जो गलत होती है। C1U2, C एक बार आएगा, U 2 बार आएगा। वैक्यूम। चलो आज के लिए इतना ही है ना, कल करवाते हैं इस सेट को।